हेलो एवरीवन। आज हम रॉलेस थ्योरम के स्टेटमेंट और इसके प्रूफ को समझेंगे। तो हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन डिफाइंड है। अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू रियल नंबर्स पर डिफाइंड है और ये 3 कंडीशंस फॉलो करता है। कौन सी कंडीशन? अगर कोई फंक्शन एक कंडीशन फॉलो करता है जिसमें वह कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पे। सेकंड कंडीशन ये है कि फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। और थर्ड कंडीशन में एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी। अगर कोई भी फंक्शन ये 3 कंडीशंस को फॉलो करता है तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, यानी कि एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन इंटरवल ऑफ ए बी से बिलोंग करेगा और वहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ऐसा एक पॉइंट उस फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर अगर हम एफ डैश सी कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 आएगी। अब इसके प्रूफ को समझते हैं। प्रूफ, तो लेट एज्यूम एफ एक्स बी अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी। अब क्या है, हमें एज्यूम करना है कि एफ एक्स जो है फंक्शन वह क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पर कंटिन्यूस है। और क्योंकि ये कंटिन्यूस है और क्लोज्ड है तो ये बाउंडेड भी होगा। और अगर यह बाउंडेड होगा तो इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और एक सेकंड पॉइंट होगा जहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि इस फंक्शन का जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन को हम कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे सुप्रीमम हमने क्या माना? कैपिटल एम। और इन्फीमम ऑफ फंक्शन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम से हमने सुप्रीमम और स्मॉल एम से हमने इन्फीमम को डिनोट किया। Then suppose there are points CD belongs to AB such that FC is equal to M and FD is equal to M। अगर सुप्रीमम किसी फंक्शन का m है और इन्फीमम m है तो कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी होगी उस फंक्शन की जिसको अगर हम वहाँ पर पुट करें तो सुप्रीमम m कैपिटल M आएगा। और कोई वैल्यू एक ऐसी भी होगी अगर हम उस वैल्यू को पुट करें तो ये स्मॉल m आएगा। तो हमने इन्हें लेट कर लिया कि अगर हम c पुट करते हैं उस फंक्शन में तो हमें मिलता है कैपिटल M, यानी कि उस फंक्शन का सुप्रीमम। और d अगर हम पुट करते हैं तो उस फंक्शन का इन्फीमम हमें मिलता है। अब नाउ ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ अराइज। अब यहाँ पर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती हैं। या तो जो कैपिटल M है वो स्मॉल m के इक्वल होगा या फिर कैपिटल M स्मॉल m के इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? कैपिटल M स्मॉल m से बड़ा होगा। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि हमने इसे छोटा क्यों नहीं लिया, ऐसे क्यों नहीं लिखा? तो आपको पता होगा कि इन्फीमम कभी भी सुप्रीमम से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन को नहीं लेंगे। यह कंडीशन यहाँ नहीं होगी, गलत है, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो कितने केसेस बने? 2 केसेस। पहले केस में हमें m इज इक्वल कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m रखना है और दूसरे केस में हम कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m। तो सबसे पहले पहला केस देखते हैं। व्हेन m इज इक्वल टू m, जब कैपिटल M स्मॉल m के इक्वल होगा तब क्या होगा? एफ सी की वैल्यू एफ डी के इक्वल हो जाएगी। जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो एफ सी की वैल्यू एफ डी की वैल्यू से इक्वल हो जाएगी। और यह कंडीशन जब होती है जब कोई फंक्शन कांस्टेंट हो, मतलब सुप्रीमम इन्फीमम के इक्वल जब ही होगा जब वह फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा फंक्शन है इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है वह एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका कोई रियल नंबर k है, कोई कांस्टेंट फंक्शन k है, कोई रियल नंबर है। कांस्टेंट तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर k लिया और सपोज किया k यहाँ पर एक रियल नंबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी। और अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा? कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहाँ पर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि अगर m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m होगा तो यह कंडीशन सेटिस्फाई होगी रॉलेस थ्योरम की। यहाँ पर एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा जो कि AB से बिलोंग करेगा जहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। तो अब यहाँ x ले लें, C ले लें, D ले लें, कुछ भी रखेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। अब इसका सेकंड केस है जिसमें हम सपोज करते हैं कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिलोंग्स टू AB
अगर कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है तो यहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, जहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ये एफ सी इज इक्वल टू एम है, यहाँ पर भी हम लेट करेंगे कि सच दैट एफ सी इज इक्वल टू एम। अगेन एम इज़ द सुप्रीमम ऑफ एफ। अब हमने क्या मान रखा है कि जो एम है वो इसका सुप्रीमम है, इस फंक्शन का क्या है, सुप्रीमम है। मीन्स कि अब यह सुप्रीमम है इसका, इस फंक्शन का सुप्रीमम है। तो अगर हम इसमें के नेबरहुड्स को देखें, इनके आसपास में देखें, मान लेते हैं कोई h जो है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इसके नेबरहुड में इसे ऐड करें, जैसे c प्लस एच पर अगर हम देखें इसकी वैल्यू तो क्या होगी, एफ सी से तो कम होगी, क्योंकि हमने एफ सी को क्या मान रखा है, सुप्रीमम, मतलब इससे ज़्यादा कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो अगर हम फंक्शन के राइट हैंड साइड जाए या लेफ्ट हैंड साइड जाए, दोनों तरफ वैल्यू डिक्रीज़ ही करेगी। तो अब चाहे हम राइट हैंड साइड जाएँ या लेफ्ट हैंड साइड जाएँ, दोनों ही साइड जाने पर वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ सी प्लस माइनस एच, प्लस करें या माइनस करें फंक्शन में, जहाँ पर एच क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एफ सी, जो कि किसके इक्वल है, सुप्रीमम के इक्वल है, हमेशा इससे छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ सी प्लस माइनस एस, ये इधर प्लस में था उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस एफ सी इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिमिट की टर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी प्लस डिवाइडेड बाय एच लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लिमिट है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है। और ठीक सेम इसी तरीके से एल लिमिट लगाएंगे, एस टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड में इस ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसे माइनस एच से डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि हमने इसे माइनस एच से डिवाइड किया है, तो जब भी हम किसी नंबर को, किसी फंक्शन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इनइक्वलिटी के साइन को चेंज करके यहाँ क्या लगाया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव है लेस देन और इक्वल टू 0। तो राइट हैंड से एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड से एफ डैश सी की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0। मतलब जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वह लेस देन 0 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। लेकिन हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी उसमें क्या था कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल जब भी होगा जब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों इक्वल हो, तो इन्हें क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा, जब भी ये पॉसिबल है, ये डिफरेंशिएबल हो जाए ये फंक्शन। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू 0। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही 0 के इक्वल हो गए तो एफ डैश सी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। यही तो था हमारा जो हमें प्रूफ करना था। फॉर सी बिलोंग्स टू, एक ऐसा पॉइंट सी जो कि क्या, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी से बिलोंग करेगा, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसे हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है, हैंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सॉरी प्रूफ हो गया।